नमस्कार दोस्तों, माय बिजनेस ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इस चैनल पर मैं बिजनेस से संबंधित काफ़ी सारे नए आइडियाज़ लेकर आऊँगा और जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के बारे में दो चार पॉइंट आउट में जो मैंने स्टडी किए हैं और मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ। यदि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के कि कुछ दो चार प्रॉब्लमें जो फेस करने को मिलेंगी छोटे मैन्युफैक्चरर यानी कि स्मॉल बिजनेस वाली अगर मैं बात करूं, जिनको छोटा सा कारोबार करना है। उनने कहा नहीं यार, मेरे पास 1 लाख रुपए है और मुझे एक छोटा सा काम करना है। तो मैं समझता हूं कि 1 लाख देखा जाए तो काफ़ी नहीं है आज की डेट में। तो दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ दो चार सवाल मैं लेके आया हूं आपके लिए, और आप इन सवालों को स्टडी करिए और अपने आप से पूछिए क्या आप ये सवालों के लिए बिल्कुल पे अगर आप खरे उतर रहे हैं तो ज़रूर आप कर सकते हैं। और अगर आप इन सवालों पर खरे नहीं उतरते हैं तो इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा कि आपका पास कौन कौन से तरीके हैं कि किस तरह से आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे आगे। मेरा पहला सवाल ये है कि आप मैन्युफैक्चरिंग क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये सवाल मेरा उनसे है जो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के अगर मैं कहूँ आपसे मैन्युफैक्चरिंग कैसे करोगे। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल मैन्युफैक्चरिंग आप कैसे करोगे, क्योंकि उस चीज़ के लिए आपको काफ़ी सारा सेटअप यानी कि प्लान जो भी है एक छोटा प्लॉट, उसके लिए फिर उसमें आपको एक पूरा स्ट्रक्चर यानी कि पूरा सिस्टम आपको बैठाना पड़ेगा। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, इसके बाद भी आगे काफ़ी सारी समस्याओं का हल आपको निकालना होगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आप कौन सा प्रोडक्ट चुन के लाए हैं और क्या मार्केट में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे मेन मतलब यानी कि आपको ये देखना है कि जो प्रोडक्ट पर आप काम कर रहे हैं क्या वाकई में मार्केट में उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, या फिर वाकई में यार 10 कंपनियां 20 कंपनियां पहले से मार्केट में उस प्रोडक्ट को लेकर बैठी हुई हैं, मगर वो उनकी खुद हालत जो है खस्ता हुई है और आप एक और आगे हैं पीछे से। तो मैं समझता हूँ कि आपको क्या ज़रूरत है, आप उस प्रोडक्ट को छोड़िए और कोई दूसरा प्रोडक्ट पकड़िए और आप उस पर काम करिए। नेक्स्ट अगर बात करें, आपको काफ़ी सारी मशीनों की ज़रूरत पड़ने वाली है। जिस प्रोडक्ट के चक्कर में आप पड़े हो, आपको काफ़ी सारी मशीनों की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप मशीन ले भी आते हैं, मैं कहता हूं कि आप चलो क्योंकि 10,000 20,000 में कोई मशीनें आती नहीं है। मशीन है यानी कि 1 लाख से लेकर 5 लाख 10 लाख 50 लाख 1-1 करोड़ की मशीनें आती हैं। प्लांट पे डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा, यानी कि स्मॉल बिजनेस की अगर बात करें 1 लाख 2 लाख 5 लाख की मशीन आएगी। ठीक है, आपने मशीन ले ली, कोई नहीं, इतना काफ़ी नहीं है। अगर आपने मशीन ले ली तो इसके बाद भी उसको रख रखाव, उसका मेंटेनेंस, उसके लिए ऑपरेटर यानी कि सारे सिस्टम की व्यवस्था आपको बैठानी पड़ेगी। क्योंकि जब मशीन आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो मशीन बिल्कुल लाइफ टाइम है और वो ख़राब नहीं होगी। मशीनें तो मशीनें हैं, वो आज आपने लिए, अब उसके लिए आप कहोगे यार इसमें क्या नया है। भाई, हमने नई मशीन ली और जो है क्या कहते हैं उसकी तो 5 साल की वारंटी है। बात ये नहीं है, बात ये है अगर बाई दफ़े आपके पास एक मशीन है, आप एक मशीन लेके आए हो, आपने परचेज़ किया, यूज किया, बाई चांस आपको उस ऑपरेटर का
और फिर आपका जो ऑपरेटर है उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका भाई क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत आ रही हो, जिस वजह से मैं कह रहा हूँ कि एक नॉर्मली ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि वो रुक जा रही है। भाई आपको कंपनी से आप बात करेंगे तो कंपनी वाला ये कहेगा कि ठीक है मैं इसका जो भी मिस्त्री या जो भी है मैं उसको भेजता हूँ। अगर उसने कह दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुरंत वो आपके पास ही भेज देगा। भाई ऐसा भी हो सकता है वो कहीं और गया है, वो आज नहीं कल आएगा, या हो सकता है 3 दिन बाद आई। अब 3 दिन तक आपका आप जो काम कर रहे थे, यानी कि जो आपने रूटीन बनाया था, वो रूटीन आपका रुक चुका है। यानी कि 3 दिन, और 3 दिन आने के बाद, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे सुनिए कि 3 दिन आने के बाद क्या जो उसने मिस्त्री भेजा है क्या वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएगा? अगर वो नहीं सॉर्ट आउट कर पाता है तो आपको फिर और वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस चीज़ पर भी आपको समझना होगा। नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, क्योंकि इस चीज़ पे केवल इतनी ही बात करते हैं, बात अभी बहुत आगे तक हो सकती है, तो फिर इससे क्या होगा कि मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ शॉर्ट छोटी छोटी बातों पर बात करते हैं, जो मेन इसमें बात करते हैं। ढेरों सारे लाइसेंसों की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको, ढेरों सारे, यानी कि मैं ढेरों सारे इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे GST हो गया, आपको किसी दूसरे स्टेट पे माल बेचना है उसके लिए एक अलग लाइसेंस लगेगा। ये थोड़ी है कि आपने प्रोडक्ट बनाया और उठा के कहीं भी बेच दिया, आपको एक सिस्टम के तहत माल बेचना होगा। और नया बिज़नेस खोल रहे हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अभी आपने स्टार्ट किया और धड़ाधड़ पैसा आना शुरू हो गया, क्योंकि कोई आप जादू वाला प्रोडक्ट नहीं बना रहे कि जो आपने बनाया और तुरंत बिल्कुल एकदम लोग टूट पड़े उस पर। भाई जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने वाले 10 पहले से खड़े हैं। जिस स्टोर पर आप बेचने जाएंगे 10 वहाँ पहले से ही आपको मिलेंगे। क्या इस कंपटीशन को फेस करने के लिए आपने कोई तैयारी कर रखी है? नेक्स्ट, अभी इस चीज़ पर भी काफ़ी सारे मेरे सवाल हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं अभी वीडियो को मैं शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगा। इन पर्सनली एक सवाल पर मैं काफ़ी बड़ा वीडियो जो पूरी एक पॉइंट को लेकर के बात करेंगे इस चीज़ के बारे में आपके लिए, मैं अभी पर्सनली एक वीडियो बनाऊंगा हर एक चीज़ को लेकर के। फिलहाल मैं केवल शॉर्ट तरीके से आपको एक बता रहा हूँ, है ना। और उसके बाद अगला, अभी इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक और बताऊँ कि इसमें वर्कर प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको उनको पैसा टाइम पे देना है, क्योंकि नहीं तो भाग जाएंगे, है ना। एक टाइमिंग सेट करनी है, उनसे काम करवाना है, यानी कि अपने जो है पूरा काम निकलवाना है। तो ये वर्कर प्रॉब्लम, क्या इस चीज़ पे आपने स्टडी किया? इस चीज़ के लिए आपको तैयारी करनी होगी। आप चाहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 100 बंदों की टीम रखते हैं या फिर 2 बंदों की टीम रखते हैं, आपने उन 100 बंदों से भी काम करवाना है और आपने उन 2 बंदों से भी काम करवाना है, क्योंकि काम करवाना काफ़ी टफ है आज की डेट में। क्योंकि खुद कर लेना या फिर किसी दूसरे से अपने लिए काम करवाना, दोनों में काफ़ी अंतर है। तो आप इस चीज़ को स्टडी करिए और सोचिए। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उससे कह रहा हूँ जो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है या फिर कोई छोटे मोटे धंधे या फिर स्मॉल बिजनेस टाइप के छोटे बिजनेस करने की सोच रहा है, वो अपने आप से ये सवाल पूछे, क्या वो इन चीज़ों के लिए रेडी है। इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएंगी जैसे फायर प्रॉब्लम, क्योंकि आपने लाइसेंस बना लिया इतना काफ़ी नहीं है। इसमें फायर प्रॉब्लम, बिजली से यानी कि विद्युत प्रॉब्लम, लाइट की प्रॉब्लम है, बिल कितना आएगा कितना जाएगा। भाई अभी आपने नया धंधा शुरू करा है, मैं कह रहा हूँ कि आपने नया एक प्लांट शुरू करा है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आपने मार्केट में प्रोडक्ट भेज दिया तो प्रोडक्ट ने धमाल मचा दिया। तो इस चीज़ के लिए आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, और साल 2 साल बाद तभी पैसा देना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे तभी दे पाएंगे, लेकिन तब तक यहाँ पे बहुत बड़ा बिल आ जाएगा। मैं कुछ ऐसे एग्जांपल आपको बता सकता हूँ, जैसे मैं अगर यहाँ पे मेरे आसपास काफ़ी सारे मेरे नज़र में ऐसे बंदे हैं जो, अगर मैं कहूँ आपसे कि जिनके 10-10, 5-5 लाख रुपए पेंडिंग पड़ा है लाइट का, भाई काम नहीं चल रहा है उनका। आज एक बिल पेंडिंग हुआ, कल 2 हुए, 5 हुए, 10 हुए, आज 1-1 लाख 5-5 लाख पेंडिंग पड़ा हुआ है, और लाइट वाला उनका जो है मीटर काटने को तैयार बैठा हुआ है।
तो इस चीज़ पे भी आपको काम करना होगा, क्योंकि कहना और करना मैं मैन्युफैक्चरिंग करूँगा ये इतना आसान नहीं है, काफ़ी कठिन है। तो आगे आपने लाइसेंस बना लिए तो इतना काफ़ी नहीं है। लाइसेंस बनाने के बाद भी कभी सेल टैक्स वाला, कभी ये टैक्स वाला, कभी वो टैक्स वाला, ये सारे लोग आपके दरवाजे तक पहुंचने वाले हैं। फायर ब्रिगेड, ये ब्रिगेड, ये सारे आपके दरवाजे तक पहुंचने वाले हैं। तो आप इनसे निपटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज की डेट में कोई भी नया धंधा स्टार्ट करने में काफ़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ने वाला है। इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए। नेक्स्ट, आगे मेरे पास और भी सवाल हैं जो अभी शॉर्ट में हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि 10 या 15 मिनट की वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि पर्सनली एक क्वेश्चन को लेकर मैं पूरा वीडियो आगे लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये होगा कि आगे जो पर्सनली एक पॉइंट को लेकर के एक पूरा वीडियो आएगा, जो भी होगा 8-10 मिनट का, आप उसे देखेंगे, समझेंगे, तो उस चीज़ से आपको काफ़ी चीज़ आगे आसानी होगी कि आपके पास क्या ऐसी जगह पर जहाँ पर इंडस्ट्रीज एरिया हो, उस जगह पर आपके पास कोई अपनी जगह है। अगर नहीं है, आपको लगा कि नहीं यार मैं तो किराए पे ले लूँगा, किराए पे ले तो लेंगे, बिल्कुल मिलेगी आपको, पर लेकिन आपको उसका किराया देना है। वो किराया कहाँ से दोगे आप? 2 साल 5 साल तो बिजनेस को रन करने के लिए लगते हैं। क्यों? 2 साल 5 साल आपको कुछ भी कमा के नहीं देगा। आपने केवल पैसा लगा के उसको धक्का मारना है। यदि अगर आप धक्का मारने में सक्सेस हो और आप मार्केट में सही तरह से अपने टाइम टेबल से काम कर रहे हैं, तो शायद मैं समझता हूँ कि 60% आपका बिजनेस सक्सेस हो सकता है। इतने सारे प्रॉब्लमों की झंझट से अच्छा है कि मैं इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए आपको एक तरीका बता सकता हूँ कि इन सारी समस्याओं से आप केवल एक तरीके से निपट सकते हैं, कि इतना सब कुछ ताम झाम लेके बैठने की मैं समझता हूँ आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। आप एक प्रोडक्ट को टारगेट करिए, आप 10 प्रोडक्ट के पीछे मत भागिए, आप किसी भी एक प्रोडक्ट को, पर लेकिन उस चीज़ के लिए आपको पहले मार्केट में जाना होगा। मार्केट में जाने के बाद आपको सर्च करना होगा कि किस प्रोडक्ट की प्रॉब्लम हो रही है मार्केट में, जो प्रोडक्ट आसानी से ग्राहकों तक नहीं पहुंच रहा है, पर लेकिन इस प्रोडक्ट की काफ़ी मार्केट में डिमांड है। यदि अगर आपके हाथ में ये लग जाता है कि आपको समझ में ये आ जाता है कि भाई मुझे ये, मैं कहता हूँ कि जैसे एक साबुन है, कोई टूथपेस्ट है, अगर मैं कहता हूँ नहीं है, कोई साबुन हो, क्रीम हो, कुछ भी हो, A to Z हज़ारों करोड़ों प्रोडक्ट हैं मार्केट में। आप किसी भी 1-2 प्रोडक्ट को पकड़ सकते हैं जिनकी प्रॉब्लम है मार्केट में, उन प्रोडक्टों पर काम करिए और उनको सर्च करिए। उसके बाद कौन बना रहा है, कहाँ बना रहा है, आप फेस टू फेस वहाँ जाके उनसे मिलिए और उनसे कहिए कि भाई मैं इस प्रोडक्ट के लिए मार्केट में काम करना चाहता हूँ, इस प्रोडक्ट पे, और अगर आप मेरे लिए ये प्रोडक्ट बना सकते हैं तो आप बनाइए, और जो भी पैसा आपका बनेगा मैं उस चीज़ को दे दूँगा। पहले आप जो है कुछ दिन के लिए मुझे ट्रायल पे दीजिए, 1 महीने 2 महीने। अगर मार्केट में मैं बढ़िया करके काम कर पाया तो आप और हम मिल करके 1 साल 2 साल 5 साल जैसे भी आपको समझ में आए, हम एग्रीमेंट कर लेंगे। तो आप, लेकिन शर्त ये होगी कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो मेरे लेवल का होगा, यानी कि उस पर लेवल मेरा रहेगा। तो इससे ये होगा कि उसको भी एक भरोसा हो जाएगा कि हाँ यार, ये 5 साल के लिए अगर ये बंदा वो कर रहा है तो ये 5 साल के लिए मेरे पास ये बंदा, ग्राहक जो भी है मेरा तैयार है, इसलिए वो आपसे हाँ कह सकता है। अन्यथा क्या होगा कि उसके दिमाग में ये भी सवाल आ सकते हैं कि भाई आज इसने मेरे से बनाया और मैं इसको 5 रुपये में प्रोडक्ट बना के दे रहा हूँ, कल कोई 3 रुपये में बनाने को तैयार हो जाता है तो ये तो भाग जाएगा। क्योंकि जब एग्रीमेंट हो जाएगा तो नॉर्मली तरीके से आप भी नहीं भाग पाएंगे। इससे क्या होगा कि दोनों की जिम्मेवारियाँ एक दूसरे के प्रति बढ़ जाएंगी। और उसके बाद आप एक छोटा सा एक ऑफिस खोलिए, उसमें 2 बंदे रख लीजिए। एक बंदा आपका माल पहुंचाएगा, एक बंदा आपका जो है मार्केट में ऑर्डर लेके आएगा, और आप खुद भी मार्केट में जाइए
और पूरा रिसर्च करिए। 1 साल 2 साल आप काम करिए बढ़िया करके। अगर आप काम कर पाते हैं, A to Z आपने लिख रखा है और पूरा उसका बाद उसका पूरा शेड्यूल को आप पूरी दोबारा से रीचेक करके निकालिए। लॉस जो भी हो रहे हैं या फिर जितना भी पैसा आपने लगाया, जो भी आ रहा है जा रहा है A to Z, उसके बाद अगर आपको लगता है 1 साल बाद कि भाई मुझे अब ये प्रोडक्ट को खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ यार वाकई में इस प्रोडक्ट को बना सकता हूँ। तो आप बेफिक्र होकर के उस प्रोडक्ट को बनाइए और मार्केट में छा जाइए। मैं केवल इतना कह सकता हूँ। लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आपको भरपूर कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर आप कंपटीशन झेलने को तैयार हैं तो आप 100% कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल 2 साल जो भी आप ये कर रहे हैं, इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लमें आ रही हैं और क्या क्या इससे निपटने के तरीके हैं, तो आप समझ जाएंगे। इसीलिए आप ये तरीका अपना सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो मैं किस तरह का बनाऊं और कौन से बिजनेस आइडियाज़ पर बनाऊं, आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन वीडियोज़ की जो भी स्टडी करनी होती है हमको काफ़ी मेहनत हमारी लगती है। तो मैं चाहता हूँ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।